बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो चाहती नहीं है। वोट डालने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें सुपुर्द किया। आज उस संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। तरह तरह की जांच एजेंसियां देश के अंदर इसी अंदेशे में है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बरकरार रहेगी। प्रीवियस गवर्नमेंट अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करती तो सत्ता से बाहर नहीं होती। की बार चुनाव हो रहे दिल्ली में, आप छोड़ दीजिए कि हमें नहीं चुनाव लड़ना है जब तक ईवीएम रहेगी। जो पावरफुल है उसके आगे जब कोई कुछ बोल नहीं सकता, वो कहेंगे हम तो हम ही हैं, आप कुछ नहीं हो, तो क्या कोई कर सकता है। दूसरे जो बड़े देश हैं वो बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। जब इतने बड़े देश वो बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं आपके साथ नफीसा खान। एक बार फिर से महाराष्ट्र चुनावों के बाद ईवीएम का मुद्दा गरमाता जा रहा है। ईवीएम को लेकर फिर से बवाल देखा जा रहा है। महाराष्ट्र के नतीजे आ चुके हैं, सरकार का गठन हो चुका है, कार्यभार संभाल लिया गया है, लेकिन महाराष्ट्र के सोलापुर के गांव मरकटवाड़ी को लेकर अब जो तस्वीरें सामने आई, इस तरीके से उस नतीजे का बहिष्कार पूरे गांव ने कर दिया। उसके बाद ये माना जा रहा है कि क्या महाराष्ट्र से ईवीएम के खिलाफ एक चिंगारी शुरू हो चुकी है, जिसकी आंच या जिसको लेकर अब बड़ी मुहिम छिड़ने वाली है। ईवीएम का मुद्दा इस कदर गर्मा गया है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष पूरी तरीके से घेर रहा है और अभी तक अस्वीकार कर रहा है नतीजे को। ऐसे में जनता के बीच हाजिर है, जनता से चर्चा करते समझते हैं कि ईवीएम के मुद्दों को लेकर वो क्या कुछ समझते हैं और क्या ये बड़ा आंदोलन अब ईवीएम के खिलाफ चलने वाला है। और इसी के साथ क्या राहुल गांधी अब ईवीएम खिलाफ यात्रा निकालने वाले में साथ जनता जुट चुकी है। सीधा चर्चा करते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ईवीएम का मुद्दा एक बार फिर गर्मा दिया? चुनाव आते हैं, नतीजे आते हैं, ईवीएम चर्चाओं में आ जाता है, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए मैडम, आज की बात नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर आई है, जब से ईवीएम के अंदर, ये कोई गलत नहीं है। देश के अंदर विपक्ष के इंडिया घटक की जो पार्टियां रहीं, सारे लोग इस चीज़ का राग अलाप रहे थे कि देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वो चाहती नहीं है। इलेक्शन कमीशन, मुझे लगता है कौन सी उसको बैकडोर से शायद पेमेंट तो नहीं आ गई इलेक्शन कमीशन को, शायद ऐसा हो। ईडी और सीबीआई जिस प्रकार से इस देश के अंदर एक षड्यंत्रवादी देश के अंदर वो सिस्टम चला रही है। देश के अंदर शिक्षा के मॉडल पर काम करने वाले अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया जाता है। आज तक आप सुनिए, उनको अरविंद केजरीवाल जी को देश के अंदर ये देश देख रहा है। आज तक ईडी और सीबीआई को एविडेंस प्रूव नहीं कर पाई, फिर भी उनको परेशान किया जा रहा है। ईवीएम के मुद्दे की बात, ये देश के इंडिया घटक के अलायंस के अपोजिशन के जो लीडर रहे, सारे लोग कहते हैं। अखिलेश यादव जी की स्टेटमेंट आई थी, उन्होंने कहा था कि अगर मैं जीत भी जाऊं, जब भी मेरे को ईवीएम पे शक रहेगा। छोटी मोटी बात नहीं है, जीतने के बाद लीडर बोल रहा है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की जनता ने भी ये कहा। महाराष्ट्र की जनता चाहती है वहाँ जो मरकटवाड़ी, जिस गांव की आप सोलापुर के गांव मरकटवाड़ी गांव की बात कर रहे हैं आप लोग, उसकी बात कर रहे हैं आप लोग। आप ये बताइए, वहाँ की जनता चाह रही है कि बीजेपी को इतना वोट कैसे चला गया। वहाँ बेशक महाविकास अघाड़ी का कैंडिडेट जीता है, लेकिन वहाँ की जनता चाहती है कि बीजेपी को वोट क्यों चला गया, इतना वोट क्यों चला गया। जब बीजेपी के पक्ष में पोल नहीं हुआ तो ये होना चाहिए। जनता ने तो ये तक मांग कर दी कि मॉक इलेक्शन कराया जाए, यानी कि डेमो कराया जाए, पता लगे कि कैसे इतना वोट बीजेपी को मिल गया। क्या बोल रहे हैं? हाँ, चुनाव आयोग से मांग की है कि एक डेमो टेस्ट कराया जाए। देखिए, चुनाव आयोग से मांग आज नहीं कर रहा है स्पेशल देश का विपक्ष। देश के विपक्ष के नेता जितने भी हैं, इंडिया अलायंस घटक की पार्टियां जितनी भी रही, सारे लोग इस चीज़ की बात कर रहे हैं कि देश जो है संविधान से चलता है और संविधान के रेफरेंस से मिला हमें वो मत डालने का अधिकार है, मताधिकार जिसको हम कहते हैं, जो हमारा मतदाता सूची में नाम होता है, मतदाता सूची में नाम होता है, और वोट डालने का अधिकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हमें सुपुर्द किया। आज उस संविधान की धज्जियां भारतीय जनता पार्टी उड़ा रही है। कितनी बड़ी बात है, इसको कोई गलत थोड़ी कहेगा। आज वहाँ की जनता चाहती है कि बीजेपी को वोट ही नहीं मिला, महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट को वोट मिला, और बीजेपी के कैंडिडेट को इतना वोट कैसे मिल गया। सवाल ये है कि जब जीत जाए तो वाह वाह, ये तो बात वो हो गई ना कि मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा तू तू। देखिए, आप मीठा जाते हैं तो ईवीएम पे बार बार आप ये बोल रहे हैं। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, वो क्या मीठा था क्या? हरियाणा के सीएम, जो सिटिंग सीएम है, चीफ मिनिस्टर है नायब सिंह सैनी जी,
वो अपनी स्टेटमेंट में कहते हैं कि हमने संपूर्ण तौर से तैयारियां कर ली हैं, सारी प्रिपरेशन कर ली है। कौन सी प्रिपरेशन? वो एविडेंस आपको नजर नहीं आते क्या? उन पत्रकारों से कहते हैं, हम पत्रकारों से नहीं बोल रहे हैं, लेकिन पत्रकारों से कहते हैं जो देश के अंदर उल्टी सीधी डिबेट चलाते हैं, उल्टी सीधी डिबेटिंग करते हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं की वकालत करते हैं। उन लोगों को हम समझाना चाहते हैं, आप मिसगाइड करना बंद करिए। देश की जनता का विश्वास इस बात से उठता जा रहा है कि आप चौथा स्तंभ कहलाने के लायक नहीं है संविधान का। आप चौथा स्तंभ कहलाने के लायक नहीं है। उसकी वजह यह है कि आप ये बताइए, जहां 20 से 25 सीटों पर हरियाणा के अंदर 20 से 25 सीटों पर आप ये बताइए, ये इंस्ट्रूमेंट है 100% पे चार्ज करके बैटरी लगाई गई और लगाने के बाद इसको 11 घंटे तक इस उपकरण का इस्तेमाल किया जाए और उसको इस्तेमाल करने के बाद क्या 1% ही बैटरी डिक्रीज होगी। 20 से 25 सीटों का हरियाणा की विधानसभा में ईवीएम बार-बार सवालों के घेरे में। सर, चुनाव आयोग पर गंभीर सवाल उठते हैं तो चुनाव आयोग कहता है कि कुछ तो काम है, लोगों का कहना कुछ तो लोग कहेंगे। कभी कह देते हैं कि वफा खुद से नहीं होती और खता ईवीएम की बता देते हैं, शायराना अंदाज में तंज कसते हैं। देखिए मैडम, मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर दिल्ली का विधानसभा लेटेस्ट है और दिल्ली के अंदर फरवरी में इलेक्शन होना है दिल्ली असेंबली का, दिल्ली विधानसभा का, 2025 विधानसभा का। मैं तो कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, आम आदमी पार्टी के लोगों को भी, जितने भी लोग हैं अपोजिशन में, इंडिया अलायंस का जो घटक रही पार्टियां देश का विपक्ष कहलाते हैं, वो लोग, उनको भी कहना चाहता हूं, सभी लोगों को कहना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन से इस चीज़ को फोर्स बनाएं, इस चीज़ का उनके ऊपर प्रेशर बनाएं कि देश की जनता चाहती है संविधान से चलना, मन विधान से नहीं चलना चाहती। देश की जनता संविधान से चलना चाहती है और जो भारतीय जनता पार्टी आए दिन चोरी करती है इलेक्शन कमीशन के इशारे पर, इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ होता है? आप ये बताइए, इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ होता है? उनके कर्मचारियों की ऑब्जर्वेशन में वो मशीनें बदली जाती है, वो कहाँ सोया हुआ होता है? उनकी सीलें टूटी मिलती है काउंटिंग के दौरान, वो इलेक्शन कमीशन कहाँ सोया हुआ होता है? क्या इलेक्शन कमीशन इसी अंदेशे में है क्या? ईडी और सीबीआई, तरह तरह की जांच एजेंसियां देश के अंदर इसी अंदेशे में है क्या भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बरकरार रहेगी? सत्ता आज तक किसी की नहीं रही मैडम। 4 दिन की चांदनी मैडम, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। इस देश के अंदर 55 से 57 साल राज करने वाली पार्टियां भी इस देश के अंदर मौजूद है। इस देश के अंदर वो पार्टियां भी मौजूद है जो 55 से 57 साल उन्होंने देश के अंदर राज किया। मैं तो कहना चाहता हूं, अगर प्रीवियस गवर्नमेंट अगर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी करती तो सत्ता से बाहर नहीं होती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 11 सालों के अंदर जितनी ईवीएमओ के खुलासे, ईवीएमओ की सीलों को तोड़ने के खुलासे देश के अंदर देखने के लिए मिला, ये पीड़ा का विषय है, ये बहुत ही गंभीरता का विषय है। देश के हर नागरिक चाहता है, हर जो वोट से प्रेम करता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के संविधान से प्रेम करता है, वो हर नागरिक समझता है कि ईवीएम की जांच होनी चाहिए और ईवीएम को बिल्कुल फ्लॉप करना चाहिए और देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। इंडिया अलायंस के घटकों को इस बात को आवाज उठानी चाहिए, नहीं तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र चला गया, जिस प्रकार से हरियाणा चला गया, उसी प्रकार से दिल्ली भी चली जाएगी। इसको समझने की बहुत ज्यादा संगीनता से जरूरत है मैडम। आपने कहा कि ये पूरा मामला गंभीर भी है और चिंताजनक भी है, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनावी नतीजे आ गए, लेकिन बावजूद इसके आ रही सर, क्या ईवीएम बैन होना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए? बार-बार ईवीएम पर क्यों सवाल आता है? मैं ये कहता हूँ कि अगर इनको लगता है कि हम ईवीएम से हारते हैं तो कांग्रेस पार्टी को बाइकआउट करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को अब की बार बाइकआउट कर देना चाहिए कि हम यहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। आप एक अच्छा मैसेज तो दीजिए, लेकिन खानी आपको भी जलेबी है, चुनाव आप जरूर लड़ोगे। अब करिए, बाइकआउट कर दीजिए कि भाई जब तक ईवीएम नहीं खत्म होता है तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आज महाराष्ट्र छुट चुकी है, चिंगारी लग चुकी है, ईवीएम का बॉयकॉट किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि अब चुनाव जो हो वो बैलेट पेपर से हो। राहुल गांधी यात्रा भी कर सकते हैं, ऐसी चर्चाएं। महाराष्ट्र में चुनाव में गड़बड़ी भई है तो झारखंड में क्यों नहीं हुई? अगर झारखंड में वो जीतते हैं तो गड़बड़ी नहीं है और महाराष्ट्र में हारते हैं तो गड़बड़ी है। आप अपनी बात का मजाक खुद बनवाते हैं। लोग अगर आप उसको गलत बोल रहे हैं तो इसीलिए बोलते हैं कि आप अपनी बात का मजाक उड़ा रहे हैं। आप छोड़ दीजिए, अब की बार चुनाव हो रहे दिल्ली में, आप छोड़ दीजिए कि हमें नहीं चुनाव लड़ना है जब तक ईवीएम रहेगी। तो चुनावों का बहिष्कार करते हैं और महाराष्ट्र हार जाए तो हाय तौबा,
झारखंड क्यों नहीं याद रहता? झारखंड में भी तो कुछ ना कुछ छोल हुआ होगा, कुछ ना कुछ चोरी हुई होगी वोटों की। मैडम ये बताइए, हम भी तो बोल रहे हैं, आपके चैनल पर ऑलरेडी मेरा इंटरव्यू है, अभी क्लिप्स है, अभी 2 मिनट हुए होंगे इनको बोलने से पहले। उससे पहले मैंने बोल दिया कि देश के अंदर इंडिया अलायंस के जो घटक पार्टियां रहीं उनको इस बात का मुद्दा उठाना चाहिए। नहीं तो जिस प्रकार से महाराष्ट्र चला गया, जिस प्रकार से हरियाणा चला गया, जिस प्रकार से जगह जगह सत्ताएं जा रही हैं, उसका ईवीएम का खामियाजा भुगत रही हैं पार्टियां। इसको समझना चाहिए। देश के वोटरों के साथ विश्वासघात हो रहा है, देश की आवाज को सदन तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा, और जो देश की आवाज बनाकर जनता नहीं चाहती उनको सदन में पहुंचाना, वो देश के अंदर सत्ता में बैठ जाते हैं, उस सदन में पहुंच जाते हैं जिनको नकारती है जनता, जिनको जनता नकारती है। वहाँ इस चीज़ का उदाहरण आपने सोलापुर गांव जिसकी बात कर रहे हैं आप, महाराष्ट्र के अंदर मटकाड़वाड़ी गांव के अंदर, उसके अंदर आप देखिए वहाँ की जनता बोल रही है, चाहे महाविकास आघाड़ी के का लीडर वहाँ जीता है, वहाँ एमएलए जो है महाविकास आघाड़ी का बना है विधायक, लेकिन वहाँ की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी उसके बावजूद भी क्यों इतने वोट ले गई, उस पर भी अंदेशा है, इसलिए ईवीएम का वहाँ भी बहिष्कार कर रहे हैं वो लोग। एक मिनट, आपको सजेशन दे रहे थे, ईवीएम में क्या वाकई गड़बड़ी होती है, सिर्फ चुनावी मुद्दा या फिर सियासत का? बताइए, गड़बड़ी का तो हमें कोई टेक्नीशियन को बताऊंगा गड़बड़ी है कि नहीं है, लेकिन जब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ईवीएम का कि इलेक्शन ईवीएम से हो के बैलेट से हैं, तो क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि एक सर्वे कराया जाए, स्वच्छ सर्वे कराया जाए, उसमें लोगों की ना ये बदल सकते, ना बदल सकते ईवीएम वो गवर्नमेंट चाहेगी तो ही करेगी, तो एक सर्वे किया जाए और उसमें लोगों की ओपिनियन ली जाए, उस ओपिनियन को देख लीजिए किसका क्या ओपिनियन है। जिम्मेदारी है चुनाव आयोग, वो तो पल्ला झाड़ लेता है, वो तो कह देता है कि सिर्फ यही तो मैं कह रहा हूँ कि जनता अगर बड़ी है संविधान के अंदर, तो जनता की ओपिनियन लेनी चाहिए ना, सब जगह से ले ओपिनियन। अगर जनता कहते हैं कि नहीं जी बैलेट से होना चाहिए तो लीजिए, फिर नहीं तो भी सर्वे आ रहा है, लेकिन सर्वे भी स्वच्छ होना चाहिए, साफ सुथरा। तो क्या चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है इसके लिए? बिल्कुल, चुनाव आयोग इसमें वही करता सब काम, ये उसकी जिम्मेदारी बनती है कि जब शायरी बोल देते हैं बस। नहीं, अब देखो वो जो पावरफुल है उसके आगे जब कोई कुछ बोल नहीं सकता तो कहेंगे हम तो हम ही हैं, आप कुछ नहीं हो, तो क्या कोई कर सकता है बताइए, उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन क्या चुनाव आयोग अब कंट्रोल में है किसी के? कंट्रोल के अंदर चुनाव आयोग किसके कंट्रोल में होगा? चुनाव आयोग तो खुद में अपने आप में ही वो है पावरफुल, किसको कह सकते हैं? होता है ना, निष्पक्ष एजेंसियां हैं चुनाव करवाती। अभी इन्होंने कहा है घोटाला, मैं भी कहता हूँ कि भाई शक है, और दूसरे जो बड़े देश हैं वो बैलेट का इस्तेमाल करते हैं। जब इतने बड़े देश वो बैलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता? क्या दिक्कत है? आप ये मानते हैं कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए? 2014 के अंदर में लोगों ने ये आवाज़ नहीं उठाई, उसके बाद 5 साल के उठाई तो लोगों को लगा कि नहीं में कहीं ना कहीं घोटाला गड़बड़ है, तो लोगों की जो भावना ये कहते हैं कि नहीं जी ये होना चाहिए, तो एक सर्वे भी कराया जाए इस चीज़ के बारे में। ठीक है, चुनाव आयोग सर्वे कराए, जनता का कहना है। मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ सर, क्या लगता है कि जिस तरीके से आपने भी कहा कि सत्ता में वो लोग चले जाते हैं जिनको जनता नहीं चुनती, तो क्या ईवीएम का जनादेश जो है वो जनता का आदेश नहीं है? देखिए, जनता का आदेश क्यों है? वो मन विधान है, मनादेश है, वो भारतीय जनता पार्टी का मनादेश है, वो जनता का आदेश नहीं है, जनता का जनादेश नहीं है, वो मन आदेश है। वो मनादेश किसका है? वो भारतीय जनता पार्टी का मनादेश है, जो हरियाणा के अंदर नायब सैनी जी खुले शब्दों में कहते हैं। वो आज सिटिंग चीफ मिनिस्टर है हरियाणा के अंदर, और वो अपनी स्टेटमेंट में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि सारी संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है, सारी संपूर्ण तैयारियां कर ली गई हैं, सत्ता में हम आ रहे हैं, स्वाम दाम दंड भेद की नीति से हम सत्ता अपनाएंगे। ये देश के अंदर क्या है मैडम? कौन सी तैयारी कर ली थी? क्या देश के अंदर चोरी करने की तैयारी कर ली थी? क्या उन्हें भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर मेयर को छीनना चाहते थे, और आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के पक्ष में देश के सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ये जवाब दिया कि आप चोर हैं, चोरी करते हैं, और वो अनिल मसीह जो वहाँ प्रेजाइडिंग ऑफिसर था उसकी चोरी का खुलासा हुआ। उसको आदेश किसने किया था? बीजेपी का मेयर बनाया। जब उन्होंने बीजेपी का मेयर बनाया तो साक्षात है बीजेपी ने चोरी कराई थी, साक्षात है ना। 8 वोटों का क्रॉस जो किया था वहाँ अनिल मसीह ने, 8 यूनिटों का, तो वो तो गलत था ना। चुनाव वापस होने चाहिए। मैडम, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, देश की जनता चाहती है शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था और ईवीएम का मुद्दा, यही मुद्दे होने चाहिए देश के अंदर। जनता के विकास के मुद्दे नहीं उठाते भारतीय जनता पार्टी।
आज संभल के अंदर प्रशासन पत्थरबाजों की खिलाफत करता है, वो प्रशासन आज वो प्रशासन ही खुद पत्थर बरसा रहा है, प्राइवेट हथियारों से उनके ऊपर गोलीबारी कर रहा है, उन लोगों के ऊपर गोलीबारी कर रहा है। इन लोगों का क्या दोष है आप ये बताइए? या झगड़ा हो जाए और उसको देखने के लिए आप चले जाओ और वहाँ खड़े होकर देखने लगो और वहाँ प्रशासन आप पे गोली दाग दे, वो क्या है? उसको क्या कहेंगे? मैडम, देश के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था वाला मॉडल आएगा। दिल्ली के अंदर बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। जय हिंद, जय भारत। लगातार के अंदर ना जल्दी बोलेगा बटन दबाने का और नहीं दबाने का ना ये बहुत बड़ा वो होता है। वो हर एक को चीज को नहीं पता लगता जब भीड़ होती है उसमें। चलिए, ईवीएम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस छिड़ चुकी है, लेकिन जनता के बीच भी ये सवाल है कि आखिरकार ईवीएम के मामले में चुनाव आयोग अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ता, क्यों जनता का विश्वास वापस से कायम नहीं हो पा रहा, और क्या जनता जिसको वोट देती है, जिसके लिए बटन दबाती है, वोट वही जा रहा है। ये भी संदेह जनता के बीच पैदा हो चुका है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या साझा कीजिएगा? फिलहाल के लिए